रहीम, मैं हूं मोहसिन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज मरीम नवाज़ का जलसा था और मरीम नवाज़ का जलसा बड़ा या छोटा ये मैटर नहीं करता, उन्होंने कितना झूठ बोलना है ये मैटर करता है, और कितना इमरान खान का नाम जपना है ये मैटर करता है। हर बात में इमरान खान इमरान खान इमरान खान, कोई कम अज़ कम कोई 150-200 दफ़ा तो वो नाम लेती हैं। इसके बगैर उनका खाना हज़म नहीं होता और जलसा भी कामयाब नहीं वो समझती। मरीम नवाज़ साहबा ने जो बातें की, वैसे तो फजूल ज़्यादा बातें होती हैं जो जिनका ना सर होता है ना पाँव होता है। कुछ बातें जो बड़ी अहम हैं, आज इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने मंजूर कर लिया है, वैसे वो नामंजूर है कौम को, लेकिन उन्होंने मंजूर कर लिया है कि जी ये हुकूमत नहीं चल सकती। हम तो पहले से कहते आ रहे थे, आज उन्होंने हथियार फेंक दिए। आज उन्होंने कह दिया कि जी हम महंगाई का ये तूफ़ान अवाम पर नहीं गिरा सकते। कैसे कैसे ये उल्लू बनाते हैं अवाम को। मतलब ये कि अब हुकूमत चल नहीं रही और वो भी गवर्नमेंट का दर्द देखें अवाम के लिए, कि वो कह रहे हैं हम अवाम पे नहीं डाल सकते क्योंकि हम अवामी लोग हैं और अवाम के ऊपर ये हम बोझ डालें, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा हम गवर्नमेंट छोड़ रहे हैं। इसका मतलब है जब आप दोबारा आएंगे तब नहीं संभलेगी आपसे, तो आप फिर छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है, अगर आपके पास 5 साल होते तो आप बरकस निकाल देते अवाम का। अभी आपको पता है कि साल बाद इलेक्शन में जाना है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं हम ये नहीं कर सकते। वैसे भी मुश्किल फ़ैसले आपसे लिए नहीं जाते। फ़ौज को आप कह रहे हैं कि मीटिंग बुलाएं और उसमें सब अपना अपना हिस्सा डालें। जरदारी साहब ने आज कह दिया कि ये ढोल जो हमने सब ने अपने गले में डाला है। अब मान रहे हैं कि ये ढोल हमने गले में डाल लिया है, अब इससे जान छूट नहीं रही। ये वो रीछ है जो कंबल समझकर इन्होंने पकड़ने की कोशिश की और अब ये उनकी जान छोड़ नहीं रहा। और कंबल को तो ये छोड़ रहे हैं, अब कंबल नहीं इन्हें छोड़ रहा। मरीम साहबा ने अपने वालिद का जो नुक्ता नज़र है वो आज बयान कर दिया है। और अब आप तैयार हो जाएं, इलेक्शन काफ़ी करीब है। जो हम कई पिछली आप वीडियोज़ उठा के देखें तो हम कहते चले आ रहे हैं कि इलेक्शन करीब है, इलेक्शन होने वाले हैं। इस कंपनी का दिवालिया निकल चुका है और ये मुल्क का दिवालिया निकालने पे के दर पे हैं। इनके कहाँ गए इकोनॉमिस्ट? आज इनके अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं। शाहिदा खान अब्बासी ने भी कह दिया कि ये नहीं चलना, इसको फारिग करो और नए इलेक्शंस की तरफ चलो। अच्छा जी, ये तो बात होगी। अब बात करते हैं मुल्क की सियासत। जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने हमारे साथ जो किया है बड़ा ही शर्मनाक एक काम किया। उन्होंने बाहर गए हैं और बाहर जाकर जब वो खड़े हुए हैं अपने हम मनसब के साथ, तो अपने फ़्लैग के सामने खड़े होने की बजाय वो अमेरिका के फ़्लैग के सामने हाथ बांध कर खड़े हैं। इतनी ताबेदारी तो ये अपने वालिदैन की करते तो ये मेरा ख़्याल है कि जनती होते हैं, लेकिन अमेरिका की ताबेदारी करनी है क्योंकि वो लेकर आए हैं। जिसका खाएं उसको आंखें नहीं दिखा सकते, उसके सामने तो बादब खड़ा होना है। अब ये बादब खड़े थे और हमारा मुल्क जो है वो बेइज्जत हो रहा था। कोई भी खुददार जो फॉरेन मिनिस्टर है, क्या ज़रूरत है ऐसे आपको खड़े होने की और आंखों में आंखें डाल के, लेकिन वो तो गैरतमंद लोगों के लिए है। उसकी पदाश में तो इमरान खान को निकाल दिया गया, ये कैसे खड़े हो सकते हैं? अच्छा जी, इसके बाद हार्ट इशू जो रहा वो परवेज़ लाई साहब का। परवेज़ लाई साहब की पोजीशन आजकल बड़ी स्ट्रॉन्ग है पंजाब के अंदर। परवेज़ लाई साहब विन विन सिचुएशन में है। वो तहरीक इंसाफ हो या नून लीग हो, दोनों के लिए वो सिर्फ चॉइस परवेज़ लाई साहब ही हैं। जहाँ पर 10 वोट गए वो हुकूमत बनेगी। लेकिन ये है कि उन्होंने आज बयान दिया है कौमी असम्बली के हवाले से। जो बयान है ये बहुत ख़तरनाक किस्म का बयान है, इसलिए कि कौमी असम्बली में एक जो मेंबर हैं वो इंतकाल कर चुके हैं और पीछे 174 में से 173 रह गए हैं। अब उन्होंने आज इंदिया दिया है कि जो 2 हमारे वोट उन्होंने कास्ट करवाए थे, सालुक हुसैन साहब का और तारिक बशीर चीमा, अब वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों का जो वोट है वो जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है उसके तनाजुर में हम वो वोट समझते ही नहीं हैं, क्योंकि हमने कहा ही नहीं है, हमारी डायरेक्शंस ही नहीं है, तो हमारी डायरेक्शन के अपोजिट गए हैं। वैसे भी उन्होंने कहा है इख्तलाफात ख़त्म हो चुके हैं। अगर वो 2 वोट भी चले गए, जो जिस तरह आज उन्होंने बयान दिया है परवेज़ लाई साहब ने, और साथ भी बताया कि ये वादा ख़िलाफ़ लोग हैं, ख़ान ने वादा किया वो उस पर कायम रहे, इन्होंने 2 दफ़ा हमसे वादा किया,
1983 में वादा किया, 1997 में वादा किया, और फिर इन्होंने वादे तोड़ दिए। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। नून लीग की ये पॉलिसी है। उन्होंने कहा जी हम इन पे एतबार नहीं कर सकते, कोई भी बंदा इन पर एतमाद करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने मफादात के आगे ये बिजनेसमैन लोग हैं। जहाँ पर मफाद देखा वहाँ पर मुफाहमत हो गई। अब परवेज़ इलाही साहब ने भी इनका काम तमाम कर दिया ये बातें करके, और इनको नज़र आ रहा है कि अगर ये 2 वोट गए और फिर हमें कह दिया गया कि एतमाद का वोट लो तो बेइज्जत हो जाएंगे, लिहाजा ये बयान इसलिए जो मरीम साहबा ने दिया वो इसलिए आया। अच्छा जी, आखिर में सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला उन्होंने पहले दिया जिसमें ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बड़ी मुतासर हुई है, और जो वज़ीर आला हैं वो फ़ारिग हो चुके हैं अमली तौर पे, तो वैसे ये चिमटे रहें तो चिमटे रहें। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है। उन्होंने कहा जी ये जो आप अपने केसेस ख़त्म करते जा रहे हैं या लोगों को आप एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से निकालते जा रहे हैं, जिसको ECL कहते हैं, ये किस प्रोसीजर के तहत आप निकाल रहे हैं? केसेस आप क्यों ख़त्म कर रहे हैं? FIA जाता है, जाके कह देता है जी हम इसको आगे चलाना ही नहीं चाह रहे, विदड्रा करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा जी ये जो ऑफिसर्स हैं इनके तबादले नहीं करने, कुछ नहीं करना जब तक हम डायरेक्शन ना दें, कोई केस वापस नहीं लेना, इसको मंतकी इंतजाम तक पहुँचाना है। अब ये जो गवर्नमेंट है ये भी इसको भी समझ आ गई है कि ये जो काम हुआ है, हम तो आए थे अपने केसेस ख़त्म करने, तो ऐसे तो हमारे केसेस नहीं ख़त्म होंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो हो गया। अब ये परेशान है और अब ये गालियां देने वाले हैं। बस जो ही ये निकल कर इलेक्शंस की तरफ जाएंगे तो ये अदलिया को भी गालियां देंगे, देखिएगा, ये फ़ौज को भी गालियां देंगे। अभी से कहना शुरू हो गए हैं कोई न्यूट्रल नहीं है, ये सारी ड्रामेबाजी थी, हमें उल्लू बनाया गया, सारा कुछ किया गया। तो ये अदलिया को भी अब गालियाँ देने वाले हैं। मिठाइयाँ जो इन्होंने खाई हैं, हमेशा मिठाइयाँ खा के उगलते हैं, पता नहीं क्या मसला है इनके साथ। तो ये हमारी आज की ख़बरें थी। अब अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी सिचुएशन होती है आपसे शेयर करते रहेंगे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।